हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए कुछ रियल एस्टेट की अपडेट लेकर आया हूँ। पहले मैं वीकली शो करता था, बट फिर मुझे लगा जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ गैदर हो जाएंगी उसके बाद आपसे बीच बीच में बातें करते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं आपके साथ शुरू कर देते हैं शेयर करना। तो सबसे पहले जो मैं अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है, स्टिल्ट+4 का तो आपको पता होगा, कोर्ट में केस चल रहा था बट उसके बाद वो परमिशन मिल गई। आजकल लोग जहाँ भी परमिशन है वहाँ स्टिल्ट+4 बना रहे हैं, बट अभी वो केस पूरा का पूरा कोर्ट से ख़त्म नहीं हुआ है। आपको पता है उसकी क्या अपडेट है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। उसमें अब जो फाइनल जो उसमें सुनवाई है या जो डिसीजन आना है वो 4 अप्रैल को आएगा और मुझे लगता है ये फेवर में ही आएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, कहीं फिर से स्टे लग जाएगा या रुक जाएगा। बट एक कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, ये अपडेट मुझे आपको देनी थी तो मुझे लगा कि आपको ये अपडेट दे दूं। दूसरी अपडेट मैं दूंगा आपको अफोर्डेबल से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा 10 दिन या 15 दिन भी हो चुके हैं, फॉरेस्ट डेवलपर का सोना में एक अफोर्डेबल आया था और फिर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई जिसमें जितने भी अफोर्डेबल में अलॉटीज थे वो सब सोना के निकले। इसमें दो चीज़ें निकल के आई। इसमें एक तो ये लग रहा था कि बिल्डर ने कोई आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर चलाती है उसके साथ कोई नेक्सस तो नहीं कर लिया, या कोई ये टेक्निकल गड़बड़ी है। इसको लेके जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो डिसीजन लेने वाले थे कि इसमें दोबारा से फ्रेश अप्लाई करना होगा या उस पर क्या डिसीजन नेक्स्ट होगा। तो 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक पब्लिक डोमेन पे उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है हमें नहीं पता लगा है। आपको भी, मुझे पता है, श्योर नहीं पता लगा होगा। तो हम बस इस वीडियो के माध्यम से अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश ही कर सकते हैं आपके बिहाफ पे कि आप उसको रिपोर्ट को बताएं, रिपोर्ट में क्या निकल के आए और नेक्स्ट आपका क्या डिसीजन है इसके बारे में बताएं, ताकि 50,000 लोगों ने, कुछ 1,000 के करीब वो अपार्टमेंट थे अफोर्डेबल के, 50,000 लोगों ने उसमें अप्लाई किया था। तो उन लोगों का भविष्य वहाँ लटका हुआ है, फ्यूचर लटका हुआ है, पैसे उनके गए हुए हैं, ईएमआई उनका गया हुआ है। तो उस पर डिसीजन आ जाए तो वो अगला अपना डिसाइड कर सके उन्हें फिर से अप्लाई करना है कि नहीं करना है। उनकी मनी भी वहाँ स्टक है, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके कंसर्न है और रिपोर्ट में पब्लिक भी कर दिया जाए कि इसकी क्या वजह थी, किस वजह से गड़बड़ी हुई। लोगों को सच पता लगना चाहिए। रियल एस्टेट की इसी तरह की अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना होगा, फॉलो कर लेना होगा। उसका लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूंगा, क्योंकि इस पे रिपोर्ट में कुछ आएगा, पब्लिक में कुछ डोमेन में आएगा या क्या डिसीजन होगा, या इसके अलावा जो भी छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, वो हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। यूट्यूब पर वो सारी अपडेट डालना पॉसिबल नहीं होता छोटी छोटी, तो इंस्टाग्राम पर वो सारी अपडेट्स आती हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट मैं अपनी अपडेट पर आ जाता हूँ। मैं आपके लिए एक प्लॉट की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। ये प्लॉट की अपॉर्चुनिटी मैं एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि 3-4 जगह आपको बताऊँगा। एक तो जेवर एयरपोर्ट का मैं अपडेट दे दूँ। अप्रैल से वहाँ फ़्लाइट शुरू होने वाली थी, थोड़ा सा वो डिले हो गया है, बट वहाँ पर बिल्डर्स ने, अच्छे डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। 1.25 लाख के आसपास वहाँ पर रेट है, 1.25 से 1.30 पर स्क्वायर यार्ड। जेवर एयरपोर्ट के पास की बात कर रहा हूँ, अच्छे डेवलपर्स हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम जेवर एयरपोर्ट के पास आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो बता देंगे। अब वहाँ से मैं आपको 360 घुमा के लेके ही चलता हूँ खरखौदा की तरफ। जी हाँ, खरखौदा में भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी अपडेट किया था। अगर आप उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। क्या अपॉर्चुनिटी है मैं आपको उस ग्रुप में आपको पता ही लग जाएगा। डेवलपर है, रेपुटेड डेवलपर है, पहली बार एक बड़ा डेवलपर वहाँ पर प्लॉट लेकर आ रहा है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उससे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर आप मैसेज लिख दीजिए खरखौदा, तो हम आपको बता देंगे क्या डिटेल्स है। यहाँ सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, जो ब्रोकर्स हैं वो अपना ज़रूर मेंशन कर दें वो ब्रोकर है। कई बार आप क्लाइंट बन के, बायर बन के फ़ोन करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी और फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्लियरली बताएं मैं ब्रोकर हूँ, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, आपको भी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्लॉट की बात हो रही है तो फिर मैं गुड़गांव की बात क्यों ना करूं। तो गुड़गांव में भी एक प्लॉट की अपॉर्चुनिटी आई है। जी हाँ, काफ़ी सारे दीनदयाल के प्लॉट्स आए हैं, एक प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे आए हैं, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं आए। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो 2 साल पहले से ये कह रहे हैं कि दीनदयाल की तो पॉलिसी चली गई है, दीनदयाल में तो अब नई पॉलिसी आती नहीं है, प्लॉट आते नहीं है, तो ये प्लॉट कहाँ से आ गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये 2023 में जब ये पॉलिसी चल रही थी तभी का लाइसेंस लिया हुआ है। न्यू गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी है,
1.75 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये प्लॉट हैं। इनका प्राइस है 2.25 लाख रुपए गज। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, आप गुड़गांव प्लॉट अपॉर्चुनिटी लिख के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको बता देंगे कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है। अब मैं एक और चीज़ की बात करूँगा। आपने देखा होगा जब शहर में, गुड़गांव में, चाहे वो एक्सटेंशन की बात करें, SPR की बात करें, कि ग्रीन बेल्ट है, सेंट्रल वर्ज है, रोड के बीच का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है किसी एरिया में, तो वो चीज़ें बहुत चमक जाती हैं। और प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद कुछ बिल्डर ऐसे हैं वो उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर अपना काम हुआ और फिर वो भूल जाते हैं कि उनको ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन करनी थी कि नहीं करनी थी। इसमें आप ये मत सोचिए कि जो गुड़गांव का डेवलपर है जिसके बारे में कहा जाता है वो जहाँ जाता है इंफ्रा बना देता है, ये ग्रीन बेल्ट ये सब मेंटेन करता है, उसका नाम भी है। अभी ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन हुई, एक रिपोर्ट हुई, तो पता लगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने CSR के बेस पे ये ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज, इन सबको लिया हुआ था कि हम इनको मेंटेन करेंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारों ने उसको मेंटेन नहीं किया था। ऐसी 50 कंपनीज़ को सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको नोटिस किया गया है कि हम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको रद्द करें। उनको फ़ायदा क्या होता है, एक तो CSR एक्टिविटी दिखा देते हैं, दूसरा अपना प्रमोशन वहाँ कर देते हैं। तो आपने देखा होगा एक्सटेंशन पे आजकल थोड़ा काम होने लगा है, मुझे लग रहा है वो नोटिस इशू होने के बाद ही ये थोड़ा काम दिखने लगा है। कम से कम जो धूल मिट्टी इन सड़कों पे उड़ती है सेंट्रल वर्ज या ग्रीन बेल्ट से, वो ठीक रहेगी अगर ये कंपनियां थोड़ा सा भी सीरियस होकर इस पर काम करें। शहर की बात है, आपकी बात है, आपसे जुड़ी हुई बात है, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दूं। एक और अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पता नहीं इंस्टाग्राम पे आप कितने लोग जुड़े हुए हैं, उस पर मैंने ये अपडेट पहले दे चुका हूँ। मुझे लगा कि हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे भी ये बता देना चाहिए आपको। हम जब कोई वीडियो बनाते हैं तो एक गुड़गांव में एक बिल्डिंग ऐसी है जो थोड़ी थोड़ी रिजेंबल होती है, थोड़ी थोड़ी रेप्लिका लगती है हमें एंटीलिया की तरह। तो वो बिल्डिंग जो है उसका नाम विजन टावर है, सेक्टर 62 में है। और वो कभी रेलिगेयर कंपनी और जो उनके प्रमोटर्स होते थे, एक फोर्टिस हॉस्पिटल होता था, उनके द्वारा बनाई जा रही थी। फिर डिस्प्यूट हुआ, वो फिर बंद हो गए, जेल में केस फेस हुआ, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टक था। बट उसमें नई अपडेट ये है कि उसको सिंगापुर बेस्ड एक डेवलपर है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियन की। एक्सपीरियन ने शायद उसको बाय कर लिया, शायद क्या कर ही लिया है। अब उस बिल्डिंग में काम होना शुरू हो गया है, कमर्शियल बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं उसको, आपको बोर्ड भी दिख जाएगा वहाँ पर एक्सपीरियन का लगा हुआ। उसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो जब वहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग और उसके पास में आपको पता है मैक्स भी अपना एक कमर्शियल लेकर आ रहा है, तो दो बहुत बड़े कमर्शियल वहाँ आ रहे हैं। तो जब वहाँ बड़े कमर्शियल आएंगे तो वहाँ रेजिडेंशियल की भी डिमांड होगी। तो वहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या अपॉर्चुनिटी है 3 करोड़ तक में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपके लिए वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है तभी मैं बात कर रहा हूँ। आपको अच्छा रेंटल यील्ड भी वहाँ मिलेगा फ्यूचर में, और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी। आप लोगों को पता है मैक्स बहुत अच्छा काम करता है कमर्शियल में, ऑफिस स्पेस में। गुड़गांव में तो उनका कोई प्रोजेक्ट है नहीं, ये पहला बन रहा है एक्सटेंशन पे। उनका दिल्ली में भी प्रोजेक्ट है, उनका नोएडा में भी प्रोजेक्ट है, तो उसको देख सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको एक्सपीरियन ही बताया। अब एक और बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपडेट क्या, आपके लिए थोड़ी सी, आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपसे जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बिल्डर हैं जो सबवेंशन प्लान लेकर आते हैं, 10% आप दो, 90% आपका बैंक के थ्रू लोन हो जाएगा। आपके नाम पे वो लोन होता है, 1090 का जो पेमेंट प्लान होता है, और फिर उसमें आपको उसमें EMI दी जाती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बायर गए हुए थे। उसमें हुआ ये कि जो डेवलपर्स को प्रॉपर्टी बना के देनी थी तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी बना के नहीं दी, तो बहुत सारे लोगों ने अपना EMI देना बंद कर दिया कि जब हमारी प्रॉपर्टी स्टक है, बन के नहीं मिल रही तो हम क्यों दें। तो बैंक्स जिन्होंने उस पर लोन दिया था, लोन तो आपके नाम पे हुआ था, बिल्डर के नाम पे तो लोन नहीं हुआ था, तो चेक बाउंस होने लगे। आप में से बहुत सारे लोगों के जिन्होंने 1090 का सबवेंशन प्लान दिया है। ये मैं पूरे NCR के जो डेवलपर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें पर्टिकुलर मैं किसी डेवलपर का नाम नहीं लूँगा। वो उनके ऊपर केस होने लगे चेक बाउंस के, तो वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी इस पर कहा था कि चेक बाउंस का कोई केस इस तरह से किसी बायर के ऊपर नहीं होगा, तुमने प्रॉपर्टी तो दी नहीं है और ऊपर से चेक बाउंस का केस कर रहे हो। अब उसमें नया अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो बैंक है और जो बिल्डर है इनका नेक्सस है, इस नेक्सस को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि पता लगे ये जो होम बायर्स हैं, जो हार्ड एंड मनी जिन्होंने लगाई है, उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है और उनको हरेस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि इस पर एक CBI का केस दर्ज हो और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, तब पता लगे कि आखिर ये क्या घपला चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो आपके लिए राहत की खबर है। सबवेंशन प्लान में अगर आप किसी में जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, और भगवान ना करे कल को
प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अमाउंट और ईएमआई वगैरह आप देना बंद भी कर देंगे तो उसमें आपके खिलाफ मुझे लगता है एक्शन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जो एक्शन है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि बिल्डर बना के देगा तो आप दे देना, नहीं तो छोड़ देना। आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या अपडेट लेगा, क्या होगा, वो सब हम डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ उसको भी आप फॉलो कर लो, बहुत सारी अपडेट उस पर आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको हमारे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और अपडेट आ रही थी कि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर 1000 एकड़ में गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्रियल और कोई इस तरह की टाउनशिप बनाना चाह रही है, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हब। आप लोगों को लग रहा होगा मैं ग्लोबल सिटी की बात कर रहा हूँ, ये ग्लोबल सिटी से अलग है। तो बहुत सारे लोगों को अब ये लग रहा है कि पहले ग्लोबल सिटी तो बन जाए, फिर बाद में इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाए। अभी बजट सेशन चल रहा था विधानसभा का, हरियाणा गवर्नमेंट का। हरियाणा आप लोगों को पता है गुड़गांव का हरियाणा का ही पार्ट है, तो उसमें ये हुआ कि द्वारका एक्सप्रेस पे 1000 एकड़ की कोई और टाउनशिप लेकर आने वाले हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने पहले सरकार से जो आपने पहले अनाउंसमेंट की हुई है जंगल सफारी की, आपकी ग्लोबल सिटी की, आप उस पर थोड़ा सा काम कर लें, उन चीज़ों को बना के दे दें। एक्सटेंशन रोड को ठीक कर लें, एसपीआर को ठीक कर लें। आप जो क्लोवरलीफ वाटिका चौक पे बनाना चाहते हैं उसको कर लें। जो मेट्रो की अनाउंसमेंट हो रखी है उसको स्टार्ट कर दें। नई मेट्रो के जो प्रपोजल हैं उस पर काम कर लें। आरआईटीएस पे काम कर लें। तो ये अनाउंसमेंट तो चलती रहेंगी। जो पहले अनाउंस हो चुका है उस पर अगर सरकार काम कर ले तो लोगों को लगेगा कि यहाँ वाकई में सरकार काम कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये अपडेट थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे सामने सवाल ये है कि द्वारका एक्सप्रेस पे 1000 एकड़ लैंड आपको कहाँ लगती है जो गवर्नमेंट के पास होगी, जहाँ इस तरह की एक टाउनशिप या इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब बनाया जा सकता है? आपको लगता है कौन सा सेक्टर है वो? अगर आपको लगता है, आपको पता है कि कहाँ पर बहुत सारी इस तरह की लैंड है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में आप बताएं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब आप लोगों ने एक न्यूज़ थी, एक अपडेट थी, वो तो देख ली होगी। WTC एक डेवलपर था, उसके खिलाफ रेड हुई ईडी में, फिर उसको अरेस्ट भी कर लिया। इस तरह की किसी और चैनल पे आपको इस तरह की अपडेट नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों लोग जब पॉजिटिव नए लॉन्च हो रहे हैं, नया इंफ्रा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह की जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो और भी थोड़ी सी हैं हार्ड फैक्ट है, वो भी बताएं। चलो नहीं बताते, अच्छी बात है, हम बता देते हैं। WTC बिल्डर फरीदाबाद बेस्ड बिल्डर है। फरीदाबाद में उसकी प्रोजेक्ट है, गुड़गांव में, मानेसर में, सेक्टर 106 में, एक दो और प्रोजेक्ट हैं। तो वो अरेस्ट हो गया। अब देखो कोई बिल्डर अरेस्ट हो जाता है, 3000 करोड़ का स्कैम का उसके ऊपर एलिगेशन है, तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? आपने कोई इन्वेस्टमेंट उसमें किसी ने करी हो तो आप ज़रा अपना देख लेना, किस ब्रोकर के थ्रू करी हो, किस कंसल्टेंट के थ्रू करी हो, थोड़ा अपडेट ले लेना। पता रहना चाहिए आपको कि बिल्डर का क्या फ्यूचर है। तो ये चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो मुझे लगा ये अपडेट भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नए लॉन्चेस लगातार आ रहे हैं, बहुत आराम से स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, कोई लाइनें नहीं लग रही हैं, लोग अपनी पसंद की जाके प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। मैं नए लॉन्चेस की बात करूं तो BPTP वर्टिग्रीन्स 102 में, उसके सामने 104 में हीरो होम्स का द पैलेशियल है। उसके पीछे आप देखेंगे इंडिया बुल्स का 104 में है क्लब एंड स्टेट के नाम से। फिर आगे 106 में ऐलान का एम्परर आया था। तो यहाँ सब बड़े स्मूथली चल रही हैं। 80 सेक्टर में जाए तो वहाँ पे एल्डेको आया था, उसमें अभी भी यूनिट है, कोई इंटरेस्ट रखता है तो कांटेक्ट कर सकता है। और वहाँ पे कॉन्सियंट है, एलारिया के नाम से उसका प्रोजेक्ट आया है, उसमें भी स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। और आपका बिरला का आया था सेक्टर 32 में, वहाँ भी काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हुई हैं, तो वहाँ भी सारी स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाइन लगानी पड़ रही है, मुझे मेरी पसंद की यूनिट मिल रही है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। और जो रिसेंटली जिनके रेरा हैं तो सेक्टर 48 में एक्सपीरियन का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आपको रिजॉर्ट के पास में ही। अगर आप उस एरिया में रहना चाहते हैं, रिजॉर्ट के पास रहना चाहते हैं, रिजॉर्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते सेंट्रल पार्क का, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रिनिटी डेवलपर है, उसका भी रेरा आया है ऐसा पता लगा है। और भी एक 104 में आपको फ्लोर देखने को मिलेंगे, M2 के एक डेवलपर है उसके फ्लोर। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सटेंशन रोड पे आपके अडानी के फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। और अडानी के फ्लोर्स के सामने ही जहाँ पर आपका DLF है, DLF के आर्बर के सामने भी प्राइम डेवलपर है, उसके भी फ्लोर है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप उसमें कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको सेल करना चाहते हैं तो नीचे मैं एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा। बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप उसमें वो फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको कोई स्पैम कॉल नहीं आएगी, आपके टाइम पे आपसे बात की जाएगी और आपको अच्छी जो प्रॉपर्टी होगी वो सजेस्ट कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर चुके हैं कहाँ से आपने प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन आपको एक बार फिर भी एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारी पेड कंसल्टेंसी है। पेड कंसल्टेंसी आप लेकर अपनी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले सकते हैं।
तो ये कुछ हमारी तरफ से आपके लिए चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले बहुत दिनों से Stilt+4 आया और वैसे भी नई बहुत कम इन्वेंट्री आती है गुड़गांव में, तो प्लॉट्स में एक रैली लगी हुई थी, तो प्लॉट्स के प्राइस बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते जा अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ एक ठहराव आया। ठहराव क्या, थोड़ा सा कुछ प्राइस भी कम मेरे को देखने को मिले हैं। तो अगर आप कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑप्शन बता देंगे। काफ़ी जो प्लॉट्स के प्राइस थे वो स्टैग्नेशन पे आ गए हैं। आपको एंड यूज़ के लिए या अपना 4-5 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो प्लॉट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि ट्विटर है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है एक्स हो गया। कल ना उस पर कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा था। वो ट्रोल कौन कर रहे थे वो मैं बता देता हूँ। उनको ट्रोल करने वाले जो लोग थे वो नोएडा के लोग थे। दरअसल कुछ यूट्यूबर्स हैं जो नोएडा और गुड़गांव का अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं। गुड़गांव को बताते हैं वाइट कॉलर्स जॉब है ज़्यादा है, वहाँ कहते हैं नोएडा में वाइट कॉलर्स जॉब नहीं है, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। तो कल वहाँ पर जो यूपी के सीएम हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका एक कैंपस है, उसका फाउंडेशन रखा है जहाँ पर करीब करीब मुझे लगता है 3,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और यूएस के बाद इंडिया में वो किसी दूसरी कंट्री में काफ़ी बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सेंटर है। उसके अलावा कई एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी उन्होंने कई इनोवेशन किया। तो इसी को लेकर जो एक्सपर्ट हैं, कुछ नोएडा के लोग हैं, वो ट्रोल कर रहे थे गुड़गांव के यूट्यूबर को कि ये देख लो, आप हमें कहते थे कि हमारे यहाँ तो सिर्फ ब्लू कलर जॉब रहता है। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा बायस होना बंद कर दो, थोड़ा सा इक्वल ट्रीट करना शुरू कर दो। तो हम तो भाई नोएडा को भी शुरू से ही कहते रहे हैं कि नोएडा भी ठीक है, गुड़गांव भी ठीक है, दिल्ली भी ठीक होगा और सारी चीज़ें ठीक है। नोएडा को लेकर तो हमने अलग से एक चैनल भी बना रखा है, आपने उसको फॉलो ना करा हो तो आप उसको देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन शॉर्ट्स के नाम से है। उस पर नोएडा की अपडेट आती रहती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कैसा लगा ये अपडेट का हमारा शो, हम इसे लगातार लाते रहें। आप इसके लिए हमें नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बीच में मैसेज आया था कि आपने बंद कर दिया। तो मैंने कहा था कि मैं बीच बीच में इस तरह के ये अपडेट के शो लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे ना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा, हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं भूपेंद्र सिवाग आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।